हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSC ऐप पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने डाटा स्ट्रक्चर के सेकंड यूनिट, जिसका नाम है स्टैक एंड क्यू। इसके बारे में एग्जाम के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सबको वन बाय वन करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक अपने स्टैक से। बेसिकली स्टैक है क्या? तो स्टैक के अंदर जब भी हमें कोई अपना नया एलिमेंट इंसर्ट करना होता है या फिर हमें किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना होता है तो हमारे पास केवल एक ही एंड होता है, और जिस एंड को हम किस नाम से जानते हैं? टॉप ऑफ स्टैक के नाम से। अब इसकी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है। स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच एन एलिमेंट मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली एट वन एंड, नोन एज टॉप ऑफ स्टैक। यानी कि उस एंड को हम किस नाम से जानते हैं? टॉप ऑफ स्टैक के नाम से जानते हैं। अब स्टैक हमारा किस कंसेप्ट को यूज करता है? तो उस कंसेप्ट का क्या नाम है? लीफो। मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही एलिमेंट आपके स्टैक में से सबसे पहले डिलीट होगा। ये यहाँ पर कुछ स्टैक के ऑपरेशन होते हैं, एक पुश ऑपरेशन और एक पॉप ऑपरेशन। हम पुश ऑपरेशन कब लगाते हैं? जब भी हम अपने स्टैक के अंदर किसी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? पुश ऑपरेशन के थ्रू। और जब हम अपने स्टैक में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? पॉप ऑपरेशन के थ्रू। अब ये क्या है? आपका टॉप ऑफ स्टैक। ये बताता है, उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर आपका न्यू एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है। तो इससे मैं कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये नया एलिमेंट आपके स्टैक के अंदर क्या है? इंसर्ट किया गया है। और जब एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है तो टॉप की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाती है। यानी कि टॉप अब बेसिकली आपका कहाँ पर आने वाला होगा? यहाँ पर। सपोज कीजिए कि अभी आपका स्टैक एम्प्टी है, तो आपसे कहें पूछे कि आपके टॉप की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी हमारा स्टैक एम्प्टी होता है तो हमारे टॉप की वैल्यू या तो -1 होती है या फिर क्या होती है? 0 होती है। आपके टॉप की वैल्यू 0 या फिर -1 होती है। कब? जब आपके स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ होता है। अब अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं। तो सेकंड टॉपिक में हमारे में क्या दिया हुआ है? एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। यदि आपको एक गिवन एरे दिया हुआ हो तो आप उसको स्टैक में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो जैसे ये 10, 20, 30 और ये 40। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक एरे दिया हुआ है। अब इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। ये कौन सी है? 0। ये कौन सा? 1। ये कौन सा? 2। ये कौन सा? 3। तो ये क्या है? लास्ट एलिमेंट जो आपके स्टैक एरे के अंदर इंसर्ट करा गया होगा। तो अब इसको हम किस में देखते हैं? स्टैक के। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट ये क्या है? टॉप। तो यहाँ पर क्या हो रही है? 0। अब यहाँ पर टॉप क्या रहा होगा? 1। यहाँ पर क्या रहा होगा? 2। और यहाँ पर क्या रहा होगा? 3। इस तरीके से हम अपने एरे को स्टैक के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हमारा एक और टॉपिक है इसी के जैसा, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। यानी कि हम अपने स्टैक को लिंक लिस्ट में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है वी कैन आल्सो यूज लिंक लिस्ट टू इम्प्लीमेंट स्टैक। यानी कि हम लिंक लिस्ट का भी यूज़ करते हैं अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब इसे करेंगे कैसे उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका स्टैक दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपका पहले तो एक क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंटर। तो आपको पता होगा लिंक लिस्ट के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को क्या किया जाता है? एड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है। तो सपोज करो हम यहाँ पर क्या है? 10, और इसका एड्रेस सपोज करो कितना है? 100। तो 100 वाला किसके ऊपर होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? या तो आप हेड बोलोगे इसे। ठीक है, ये क्या है? आपका हेड। अब इसका सेकंड एलिमेंट, तो इसके पास सेकंड वाले का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 20। इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट वाले का एलिमेंट रहेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 30। इस प्रकार से लास्ट वाले का भी रहेगा। कितना हो जाएगा? 40। और इसके बाद यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? नल। तो इस प्रकार आपको यदि कोई स्टैक दिया हुआ हो तो आप अपनी लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आपको लिंक लिस्ट दी हुई हो, आप इस लिंक लिस्ट के थ्रू क्या बना सकते हैं? अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर स्टैक की वैल्यू कितनी रही होगी, तो यहाँ पर 0 रही होगी, यहाँ पर 1 रही होगी, यहाँ पर 2 रहा होगा और यहाँ पर 3 रहा होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसका स्टार्टिंग एड्रेस तो आपको पता है कितना? 100। सपोज करो इसका कितना है? 200। इसका कितना है?
300। तो ये नेक्स्ट वाले पॉइंटर बने हुए यहाँ पर, तो इसके अंदर कितना होगा भाई, यहाँ पर 300 और यहाँ पर कितना होगा 200, और 100 वाला किसके ऊपर चला गया, आपके हेड के पास। इस तरीके से आप लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किसमें, स्टैक में। अब हम देखने वाले हैं हमारे स्टैक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है पुश ऑपरेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था, पुश ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर इंसर्ट एन एलिमेंट इन द स्टैक। यदि आप अपने स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप किसके थ्रू करोगे, पुश ऑपरेशन के थ्रू। दूसरा दिया हुआ है पॉप। तो पॉप ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर डिलीट एन एलिमेंट इन द स्टैक। यदि आप अपने स्टैक में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, पॉप ऑपरेशन का। अब इसके अंदर कुछ ऑपरेशन और दिए हुए हैं, जैसे कि इज एम्प्टी। इट डिटरमाइन वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इस ऑपरेशन हम किस लिए यूज करते हैं, अपने स्टैक को चेक करने के लिए, क्या हमारा स्टैक खाली है या फिर नहीं। इज फुल इज डिटरमाइन वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। इस ऑपरेशन का यूज हम किस लिए करते हैं, चेक करने के लिए क्या हमारा स्टैक फुल है या फिर नहीं। कुछ 2-3 ऑपरेशन और दिए हुए हैं, जैसे कि पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन, इट रिटर्न द एलिमेंट एट द गिवन पोजिशन। सपोज करो आपको चेक करना है कि आपके टॉप में इस समय कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो आप पीक ऑपरेशन के थ्रू आप अपने टॉप की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, काउंट ऑपरेशन। इट डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल इन द स्टैक। यदि आपको चेक करना है कि आपके स्टैक के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो आप काउंट ऑपरेशन के थ्रू इसे चेक कर सकते हैं। एक है डिस्प्ले। इट प्रिंट ऑल द एलिमेंट ऑफ द स्टैक। यदि आप अपने स्टैक के सारे एलिमेंट को चेक करना चाहते हो या फिर प्रिंट करना चाहते हो तो आप डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हो। तो बेसिकली एग्जाम के अंदर आपसे कुछ ऑपरेशन की एल्गोरिथम लिखने के लिए आ सकती हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की एल्गोरिथम यहाँ पर लिखी है। जैसे कि एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन क्या होगी, पहला, फर्स्ट चेक स्टैक इज फुल और नॉट। जब भी हम अपना कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। यदि आप चेक करेंगे कि आपका स्टैक फुल है तो क्या आप उसके अंदर कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या चेक करना है आपको कि आपका स्टैक फुल है या फिर नहीं। स्टेप नंबर 2, इफ़ द स्टैक इज फुल देन एग्जिट। यदि आपका स्टैक फुल है तो आप उसके अंदर एग्जिट हो जाएंगे, यानी कोई भी एलिमेंट आपको वहां पर इंसर्ट नहीं होगा। थर्ड में क्या है, इज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप। यदि वो खाली मतलब फुल नहीं है तो आप क्या कर दो, आप अपने टॉप की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दो और नया एलिमेंट इंसर्ट कर दो। इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट वेदर द टॉप इज पॉइंटिंग। जहां पर आपका टॉप पॉइंट करेगा वहां पर आप एलिमेंट इंसर्ट कर दोगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, एंड। इस तरीके से सपोज करो आपको कुछ एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आपको अपने स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर स्टैक की वैल्यू सपोज करो कितनी दी हुई है, स्टैक वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6। अब यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर कुछ स्टैक बना लेंगे। यहाँ पर आपका भी स्टार्टिंग में क्या होगा, ये टॉप। तो टॉप की वैल्यू सपोज करो क्या है इस समय -1। तो अब इंसर्ट करेंगे हम किसको, हम 10 को। जैसे ही हम 10 को इंसर्ट करेंगे तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीज। तो टॉप इक्वल टू हम क्या कर देंगे, टॉप इक्वल टू टॉप +1। तो यानी कि -1 और +1, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि टॉप की वैल्यू अब कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर एक स्टैक बनाएंगे। अब इसके अंदर 10 तो इंसर्ट हो गया, अब नया टॉप कहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर। अब इसमें एलिमेंट क्या इंसर्ट कर देंगे हम, 20। अब जैसे 20 इंसर्ट हो जाएगा फिर से आप अपने टॉप की वैल्यू क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो जैसे आप अपने टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो टॉप की वैल्यू इस बार इंक्रीज करने के बाद कितनी आ जाएगी, टॉप इक्वल टू टॉप +1 यानी कि 0 + 1, तो इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर कितने आप अब जब नया स्टैक बनाओगे यहाँ पर 10 आ गया है, यहाँ पर 20 आ गया है और आपका टॉप कहाँ पर है इस समय, यहाँ पर है। अब कितना एलिमेंट डाल दोगे यहाँ पर 30। इस प्रकार से आप अपने स्टैक की वैल्यू को बार बार इंक्रीज करते जाओगे और एलिमेंट को इंसर्ट करते जाओगे। तो यहाँ पर 30 तक हो गया, आप लिखोगे 10 20 30, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 40।
तो इसमें टॉप कहाँ है आपका, यहाँ पर फिर से टॉप की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। एक स्टेप और ऊपर चले जाओगे तो आपका स्टैक फिर से कुछ बन जाएगा, 10 20 30 40 एंड देन 50। और आपका टॉप कहाँ पर होगा, अब यहाँ पर। बस ये याद रखना है, आपका टॉप हमेशा उसी पोजीशन को पॉइंट आउट करेगा जहाँ पर आपको नया एलिमेंट कोई भी इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से आप अपने स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको इसके एल्गोरिथम भी बता दिए। अब देखेंगे अपने पॉप ऑपरेशन की एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है और अपने स्टैक के अंदर कैसे हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम में मैंने कुछ स्टेप लिखे हुए हैं, तो स्टेप पहले कुछ रीड कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एलिमेंट को अपने स्टैक के अंदर से डिलीट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट चेक स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इफ स्टैक इज एम्प्टी देन एग्जिट। यदि आपका स्टैक खाली है, जब हमारा स्टैक खाली है तो हम उसके अंदर से कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेप नंबर 3, इफ नॉट एक्सेस द टॉप मोस्ट डाटा एलिमेंट। यदि खाली नहीं है यानी कि स्टैक के अंदर आपके कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप आपका जो टॉप एलिमेंट है उसको आप एक्सेस कर लोगे। देन डिक्रीज द टॉप बाय 1, फिर आप अपने टॉप की वैल्यू को 1 डिक्रीज कर दोगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, एंड। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैक बनाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अंदर से ना कुछ एलिमेंट डिलीट करेंगे, जैसे 50 40 एंड 30। तो सपोज करो टॉप की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 1 2 3 से मैं टॉप कितने पर है, 3 पर। तो सपोज करो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे, ये यहाँ पर एलिमेंट 10 30 40 एंड देन 50। आप लिखोगे यहाँ पर पॉप। आप लिखोगे, आपको पॉप क्या करना है, 50 को। तो जैसे ही आप पॉप 50 करो तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप इक्वल टू टॉप -1। यानी कि टॉप की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि 3 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। यानी कि टॉप आपका कहाँ पर चला जाएगा, अब 2 पर। तो कहाँ पर आ जाएगा, इससे बेसिकली यहाँ पर। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा इसके अंदर से डिलीट। तो नया स्टैक आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 10 30 और देन 40। और यहीं पर आपको क्या दिखाई देगा, आपका टॉप दिखाई देगा। अब फिर से आप क्या करोगे, पॉप कितने करना आपको, 40 को। तो जब आप पॉप 40 करोगे तो आपके टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप इक्वल टू टॉप -1। टॉप की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 0 1 2 कितनी दे रखी है, 2। तो 2 - 1, तो टॉप कितने पर आ जाएगा आपका, 1 पर। तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट। तो आपको कुछ स्टैक इस तरीके से दिखाई देगा, 10 और 30, और टॉप कहाँ है आपका, यहाँ। अभी हमें 30 को डिलीट करना है, तो हम 30 को डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर। तो टॉप यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा देंगे क्या, पॉप। कितने को कर देंगे हम, 30 को। तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, फिर से टॉप इक्वल टू टॉप -1। टॉप की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0 और 1, यानी कि 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यानी कि टॉप कहाँ पर चला जाएगा आपका, 0 पर। तो यानी कि टॉप की वैल्यू यहाँ पर कितनी देखेंगे, अब टॉप की वैल्यू कितनी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, टॉप की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। तो अब यहाँ पर एक एलिमेंट बचा है, आप चाहो तो इस एलिमेंट को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ये भी यहाँ पर 30 भी डिलीट हो गया। अगर आप इस एलिमेंट को भी डिलीट कर दोगे तो आपका स्टैक क्या हो जाएगा, ये खाली। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर दो, पॉप, ऐसे लिख सकते हो आप, पॉप में आपने क्या किया है, किसको, 10 को। तो आपके टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप -1। तो कितनी आ जाएगी ये, 0 - 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और मैंने बताया था जब आपका मतलब जो स्टैक है खाली हो जाएगा तो आपके टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या तो -1 हो सकती है या फिर 0। तो यहाँ पर टॉप की वैल्यू कितनी होगी, -1। इसका मतलब अभी स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। आप इस तरीके से अपने डिलीट ऑपरेशन को स्टैक के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं।
अब ये जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। यानी कि हम अपने एक्सप्रेशन को किस प्रकार से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप की एक्सप्रेशन होती है, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। तो पहले इन एक्सप्रेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहला इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन कैसी होती हैं, यानी कि जहां पर ऑपरेटर कहां पर होता है, बीच में होता है, किसके, ऑपरेंड के। तो देखो ए और बी हमारे ये क्या है, ऑपरेंड, और ए क्या है आपका ऑपरेटर। ये मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है, तो इसे लिखेंगे कैसे, ऑपरेंड फिर ऑपरेटर एंड फिर ऑपरेंड। या तो हमें इस टाइप की एक्सप्रेशन दी हुई होगी या फिर किस टाइप की दी हुई होगी, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होगा, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि पहले तो आपका क्या आएगा, ऑपरेटर एंड देन उसके बाद पहला ऑपरेंड और उसके बाद सेकंड ऑपरेंड। तो देखो यहाँ लिखा हुआ ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर। अब यहाँ पर देखो जैसे ए प्लस बी दिया हुआ है, तो देखो ये ऑपरेटर तो कहाँ चला जाएगा, पहले, तो ये ऑपरेटर लिख दिया हमने पहले। उसके बाद क्या है ऑपरेंड, तो ए और बी, तो ए और बी ऑपरेंड हमारे यहाँ पर आ गए। अब लास्ट हमारा बचता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो पोस्ट फिक्स में कैसे दी हुई होंगी, पहले दिया होगा ऑपरेंड, फिर से दिया होगा ऑपरेंड, और फिर से देगा क्या, ऑपरेटर। तो आप यहाँ पर देखो जैसे आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है ए प्लस बी, ठीक है। अब आपको ए प्लस बी का क्या निकालना है, पोस्ट फिक्स निकालना है। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है भाई, ऑपरेटर तो कहाँ चला जाता है, लास्ट में, और ऑपरेंड क्या आ जाते हैं पहले। तो देखो पहला ऑपरेंड, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, ये ऑपरेटर। और यहाँ पर ये मैंने सब लिखे हुए हैं, ये क्या है ऑपरेटर और ये क्या है ऑपरेंड। अब जैसे आपको 4 + 5 का निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 4, उसके बाद क्या लिखोगे 5, और लास्ट में क्या बचा है, ये क्या हमारा प्लस क्या है ऑपरेटर, तो लास्ट में क्या लगा देंगे यहाँ पर ऑपरेटर। इस तरीके से आपके 3 टाइप की एक्सप्रेशन होती हैं, आपको याद रखनी है कौन कौन सी, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएगा, या तो आपको कोई एक्सप्रेशन दी हुई होगी किसमें, इनफिक्स में, और आपसे चेंज कराएगा किसके अंदर, पोस्ट फिक्स में या फिर प्रीफिक्स में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्सप्रेशन दी हुई हो प्रीफिक्स में और आपसे चेंज कराया किसमें, या तो पोस्ट फिक्स में या फिर इनफिक्स में। इस तरीके से आपके ऊपर कुछ एक दो न्यूमेरिकल पूछ सकता है एग्जाम में। तो कुछ इसके छोटी छोटी सी टर्म याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कैसी होती है, मींस लेफ्ट टू राइट होती है या फिर राइट टू लेफ्ट होती है। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे एसोसिएटिविटी, मींस उसे लेफ्ट ट्रेवल करेंगे या फिर राइट ट्रेवल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट के बारे में। तो पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। उसके बाद किसकी रहती है, हमारे ब्रेसिस की रहती है, और इसके बाद किसकी रहती है, स्क्वायर ब्रैकेट की। यानी कि यदि आपको आपकी एक्सप्रेशन में ये तीनों टाइप दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसे सोल्व करोगे, देन इसको सोल्व करोगे, और देन इसको सोल्व करोगे। इसके बाद आता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है किसके मुकाबले, मल्टीप्लाई और डिवाइड के। और ये होता कैसे है, हमेशा राइट टू लेफ्ट। अब मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न, तो मल्टीप्लाई और डिवीज़न की जो आपकी प्रेसिडेंस रहती है वो सेम रहती है। तो जब भी हमें दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के मिलेंगे तो हम उन्हें कैसे ट्रैवल करेंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट ट्रैवल्स करेंगे। इसके बाद क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी प्रेसिडेंस क्या रहती है, सेम ही रहती है, ठीक है। और इसको कैसे ट्रैवल्स करते हैं, फिर से हम लेफ्ट टू राइट। अब इसको ना मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि आपका मल्टीप्लाई लिखा हुआ था, फिर से आपका डिवाइड आ गया, तो आपको ना स्टैक के अंदर से अपने कुछ एलिमेंट को यहाँ मतलब ऑपरेटर को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों की प्रेसिडेंस कैसी है, सेम। तो हमेशा आप कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये पहले ये वाला जाएगा मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या जाएगा डिवाइड। इस तरीके से याद रखना है बस। अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जो इनफिक्स में दी हुई है, और हमें इसको चेंज करना है किसके अंदर, पोस्ट फिक्स के अंदर करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दी हुई हो उसके लेफ्ट में और राइट में एक पैरेंथेसिस आपको ऐड कर देना है। कैसे, ए
प्लस ये ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी, उसके बाद डिवाइड ई, और इसके बाद यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको पुट कर देना है। ये एक्सप्रेशन में दिया हुआ नहीं होगा, ये आपको खुद ही लगाना है। अब क्या करना है, आपको इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है करेक्टर, यानी कि जो भी करेक्टर आएगा आप सबको यहाँ पर लिखते चले जाएंगे सीक्वेंस वाइज। उसके बाद स्टैक और एक्सप्रेशन। स्टैक के अंदर क्या होगा और एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा। स्टैक के अंदर केवल आप किसको रख सकते हो, ऑपरेटर को रख सकते हो, और एक्सप्रेशन में क्या जाएंगे, आपके ऑपरेंड जाएंगे। तो इसको 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, पैरेंथेसिस। तो आप पैरेंथेसिस यहाँ पर लिखोगे, और ये क्या क्या है, एक ऑपरेटर है तो यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर अभी क्या रहेगा, ब्लैंक। अब तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ए। तो जब हम ए को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर के अंदर तो आएगा, यानी कि ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर आ गया, लेकिन वो स्टैक के अंदर मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि स्टैक के अंदर क्या आते हैं, केवल ऑपरेटर। ये क्या है, ऑपरेंड। तो ऑपरेंड कहाँ जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन में। तो ए कहाँ लिखेंगे हम अपना, यहाँ पर। इसके बाद आएगा आपके पास प्लस। तो जैसे प्लस आएगा तो प्लस भी क्या है, आपका एक ऑपरेटर, तो वो किसके अंदर जाएगा, स्टैक के अंदर। तो यहाँ प्लस लिख देंगे, और अभी ए का ए ही रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, फिर से पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस यहाँ लिख देंगे, और ये भी ऑपरेटर है तो इसे भी यहाँ पर लिख देंगे, और अभी एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या रहेगा, ए। इसके बाद एलिमेंट आया आपके पास बी, तो आप बी लिखेंगे। तो बी क्या है, फिर से आपका ऑपरेंड। तो ऑपरेंड फिर से क्या जाएगा, स्टैक में। तो यहाँ पर ए प्लस ये, उसके बाद कहाँ जाएगा ये, ए और बी। अब उसके बाद क्या आया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आपका कहाँ पर जाएगा, स्टैक के अंदर, प्लस ये मल्टीप्लाई, और अभी ए और बी। अब क्या आएगा आपके पास, आएगा सी। तो क्या आएगा, सी। तो सी आप यहाँ लिखोगे, और इसका ये यहाँ पर सी यहाँ पर तो नहीं जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए बी, और क्या लिखेंगे, सी। इस तरीके से आपको बस परफॉर्म करते हुए जाना है। इसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, प्लस, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास प्लस आएगा तो आपको याद रखना है कि यदि कोई जिसकी प्रेसिडेंस क्या है, कम है, किससे, अदर ऑपरेटर से। सपोज करो आपके पास ऐसे आ रहा है कि पहले आ रहा मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आ रहा प्लस। तो देखा जाए तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई है, किसके मुकाबले, प्लस के मुकाबले। तो मल्टीप्लाई यहाँ से हट जाएगा, और प्लस क्या रह जाएगा, सेम। अगर ऐसा होता कि प्लस लिखा हुआ होता उसके बाद आता मल्टीप्लाई, तो कोई भी इशू नहीं था कि इसके प्रेसिडेंस क्या है, कम, और इसके प्रेसिडेंस क्या है, ज़्यादा। तो ये दोनों यहाँ से कोई भी चेंज नहीं होते, हम इसको ऐसे यहाँ पर रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस, और हमारे पास पहले से क्या पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट, और प्लस क्या रह जाएगा यहाँ पर। तो ये प्लस तो आ जाएगा यहाँ पर, और लिखेंगे ए बी सी, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई। अब आया हमारे पास क्या, डी। तो जैसे डी आएगा तो डी कहाँ पर जाएगा, आपको पता होगा, ए बी सी मल्टीप्लाई बाय डी, इस तरीके से आ जाएगा। अब डी के बाद आपका कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ब्रैकेट। तो जैसे आप ब्रैकेट लिखोगे तो ब्रैकेट, तो जैसे ही आप ब्रैकेट लिखोगे तो ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा पूरा। तो प्लस का होगा आपका एक्सप्रेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको हमें लिखेंगे प्लस, और ये वाला ब्रैकेट तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ एक्सप्रेशन में क्या लिख देंगे हम, ए प्लस सी मल्टीप्लाई डी, और उसके बाद प्लस। अब हमारे पास क्या बचा है, डिवाइड। तो हम लिखेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब जैसे प्लस है तो प्लस की प्रेसिडेंस कम है, किसके मुकाबले, डिवाइड के। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे, ए बी सी मल्टीप्लाई डी और प्लस। अब उसके बाद क्या आएगा आपके पास, ई। तो हम इसको ई को कहाँ लिखेंगे, ए बी सी मल्टीप्लाई डी प्लस ई। अब ई के बाद हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, क्या बचता है, ब्रैकेट यानी क्लोज। तो हम क्या करेंगे अब इसे क्लोज। तो जैसे हम क्लोज करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट भी हमारा क्लोज हो जाएगा। तो जब हम इसे पूरे क्लोज करेंगे तो ये जितने भी एलिमेंट होंगे लेफ्ट टू राइट सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि स्टैक क्या हो जाएगा आपका खाली। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे ए बी सी मल्टीप्लाई डी प्लस ई, उसके बाद डिवाइड, एंड उसके बाद प्लस। ये क्या है आपका फाइनल आंसर। आप इस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को यदि वो इनफिक्स में दी हुई हो तो आप उसे पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपसे 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, या तो इनफिक्स वैल्यू किस में चेंज कराएगा, पोस्ट फिक्स में या फिर प्रीफिक्स में। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसके अंदर एक्सप्रेशन किस में चेंज करेंगे, अपने प्रीफिक्स में।
तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आपको खुद करना है, और सेकंड क्वेश्चन जिसका अभी हमने पोस्ट फिक्स निकाला था उसी का हम क्या निकाल रहे हैं, प्री फिक्स। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अब ये क्वेश्चन आपको करना कैसे होगा। सबसे पहले जो भी आपकी एक्सप्रेशन दी हुई हो आपको उसको एक बार रिवर्स कर देना है। तो इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ई आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड आ जाएगा, उसके बाद ये क्लोज है तो क्या लिख देंगे हम, ओपन, उसके बाद डी, उसके बाद प्लस, उसके बाद सी, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद बी, उसके बाद ये ओपन है तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज, उसके बाद प्लस, उसके बाद ए। ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया था जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन को चेंज करोगे तो आप यहाँ पर क्या लगा लोगे, पैरेंथेसिस ओपन यहाँ पर भी और एक ये क्लोज यहाँ पर। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास करेक्टर, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, और इसे ये स्टैक के अंदर भी आ जाएगा और एक्सप्रेशन के अंदर अभी आपका कुछ नहीं जाएगा। सेकंड पे क्या आ रहा है आपके पास ई, तो आप ई लिखोगे, यहाँ पर ई नहीं जाएगा तो ई कहाँ पर जाएगा आपका, यहाँ पर। इसके बाद क्या आ रहा है आपके पास फिर से डिवाइड, तो आप डिवाइड को यहाँ पर लिखेंगे तो ये सी और ये डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे डिवाइड आ गया तो यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पर तो ई का ई ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में क्या है आपके पास, फिर से ब्रैकेट, तो यहाँ पर लगा देंगे ये और डिवाइड और ये पैरेंथेसिस और यहाँ पर ई का ई रहेगा। इसके बाद क्या आ रहा है आपके पास डी, तो जैसे डी आएगा तो यहाँ पर तो कुछ नहीं जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे ई और डी। नेक्स्ट में आपके पास क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ और देन फिर यहाँ पर, और एक्सप्रेशन आपकी ई डी रहेगी। इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस तो आपने लिख दिया। इसके बाद क्या आ रहा है आपके पास सी, तो आप सी लिखेंगे, यहाँ पर डिवाइड प्लस यहाँ पर तो जाएगा नहीं, यहाँ पर जाएगा ई डी और सी। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर ये और ये प्लस और ये मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई को इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं, मैंने आपसे बताया था जिसकी प्रेसिडेंस छोटी है और उसके बाद में कोई बड़ा एलिमेंट आ रहा है तो वहाँ पर हमें कोई भी इशू नहीं है, तो वहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करते। लेकिन यदि ये इसका अपोजिट होता कि मल्टीप्लाई पहले लिखा हुआ होता और प्लस बाद में आता तो आपका मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन के अंदर शिफ्ट हो जाता। तो ये मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम ई डी और सी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद बी, तो हम बी यहाँ पर लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे ये प्लस मल्टीप्लाई से लिखेंगे ई, उसके बाद डी और सी, उसके बाद क्या लिख दिया हमने बी। अब नेक्स्ट के बाद हमारे पास क्या आता है क्लोज, तो जैसे ही क्लोज आएगा तो ये वाले तो सेम रहेंगे और ये वाला पूरा क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, तो ये उल्टा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसे ई डी सी बी और उसके बाद मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई आएगा उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस। अब उसके बाद फिर से आपके पास क्या आता है प्लस, तो आपके पास क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस आपका यहाँ पर फिर से देखो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है उसकी प्रेसिडेंस क्या है कम, तो हमें कोई भी इशू नहीं है तो हम इसे यहाँ पर रख देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर ई डी सी बी मल्टीप्लाई प्लस। अभी हमें कुछ एलिमेंट और इंसर्ट करने हैं इसके अंदर, तो इसके बाद कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसके बाद आ रहा है आपके पास ए, तो आप एक यहाँ तो लिखोगे नहीं, कहाँ लिखोगे ई डी सी बी मल्टीप्लाई प्लस और ए। अब इसके बाद आपका लास्ट बचता है क्या क्लोज, तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या क्लोज, तो जैसे ही आप क्लोज करोगे तो ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा क्लोज, तो स्टैक क्या हो जाएगा आपका खाली, और ये तो आपका स्टैक तो हो जाएगा खाली। तो यहाँ पर अब कैसे होगा, इसे लिखेंगे इसे ए डी सी बी मल्टीप्लाई प्लस उसके बाद डिवाइड उसके बाद ए और उसके बाद प्लस। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, जब भी हम अपने प्लस को इंसर्ट कर रहे थे तो जब हमने प्लस को इंसर्ट करा तो डिवाइड की प्रेसिडेंस ज़्यादा है किसके मुकाबले, प्लस के मुकाबले, तो हम डिवाइड को आगे शिफ्ट कर देंगे और प्लस को अपने ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो लास्ट में हमारा क्या बचा है प्लस, तो प्लस को हमने इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब हमें इस एक्सप्रेशन को फिर से एक बार क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो जो भी रिवर्स करने के बाद आएगा वो आपका क्या आएगा, प्री फिक्स आएगा। अब उसका रिवर्स कैसे करना है, बस ऐसे लिख देंगे, इसे लिखेंगे पहले प्लस, इसका लिखेंगे ए, इसके बाद लिखेंगे डिवाइड, उसके बाद प्लस, उसके बाद मल्टीप्लाई
उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी एंड उसके बाद ई। ये क्या है आपका फाइनल आउटपुट। तो आपको अपने स्टैक के अंदर यही क्वेश्चन करके जाने हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगे। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो क्या है क्यू। स्टार्ट करते हैं क्यू को। तो क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज इंसर्टेड फ्रॉम द वन एंड कॉल्ड रियर एंड डिलीट फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड एज फ्रंट। यानी कि हम जब भी अपने क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो किस एंड से करेंगे, रियर एंड से, और जब डिलीट करेंगे तो किससे करेंगे, फ्रंट एंड से। लेकिन जो हमारा स्टैक था उसके अंदर आपके पास क्या था, केवल एक ही एंड था, चाहे इंसर्ट करो और चाहे डिलीट करो। तो आपका क्यू किस कंसेप्ट को फॉलो करता है, फीफो कंसेप्ट को ये फॉलो करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो एलिमेंट सबसे पहले आपका आया होगा वही एलिमेंट आपका सबसे पहले डिलीट होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक क्यू हमने बना रखी है। तो यहाँ पर फ्रंट और रियर की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 0। तो जैसे ही आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे, सपोज करो आपने 10 इंसर्ट करा है, तो फ्रंट की वैल्यू तो क्या रहेगी अब भी, तो फ्रंट की वैल्यू तो क्या रहेगी आपकी 0, और रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आप नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे 20, तो फ्रंट की वैल्यू अब भी 0 रहेगी, लेकिन रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। जिस तरीके से आप एलिमेंट इंसर्ट करते रहोगे वैसे आपके रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस होती रहेगी। और जब आप एलिमेंट डिलीट करोगे तब आपके फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि वो भी आगे की तरफ मूव करेगी। जैसे आपको फ्रंट की वैल्यू भी कितनी है 0, आप 10 को डिलीट कर दो तो फ्रंट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी अब 1। 20 डिलीट कर दोगे तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये याद रखना है कि जब भी आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो रियर एंड के थ्रू करोगे, और जब भी आप अपना एलिमेंट डिलीट करोगे तो वो फ्रंट एंड के थ्रू करोगे। अब टाइप्स ऑफ क्यू कौन कौन सी हमारे पास क्यू होती हैं। सबसे पहले क्या है, सिंपल क्यू, दूसरी प्रायोरिटी क्यू, तीसरी सर्कुलर क्यू, और दूसरी फोर्थ डी क्यू। इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास सिंपल क्यू। सिंपल क्यू डिफाइन द सिंपल ऑपरेशन ऑफ क्यू इन विच इंसर्ट इज अकर एट द रियर एंड एंड डिलीट इज द फ्रंट एंड। यानी कि सिंपल क्यू क्या है, वो क्यू है जो अपने क्यू के बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। मींस जब भी आपको एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो आप रियर एंड के थ्रू करोगे, और जब भी आपको एलिमेंट डिलीट करना होगा तो आप अपने फ्रंट एंड के थ्रू करोगे। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए एल्गोरिथम यहाँ पर लिखी हुई है। कैसे, इफ फ्रंट इक्वल टू 1 एंड रियर इक्वल टू क्या है मैक्स। यानी कि फ्रंट की वैल्यू तो आपकी क्या है 1 है, और रियर आपका कहाँ पर है मैक्सिमम, यानी कि आपके जो क्यू की मैक्सिमम कैपेसिटी थी। यदि यहाँ पर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है तो डिस्प्ले क्या कर देना है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो आपको डिस्प्ले कर दोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्यू जो है पहले से ही फुल है। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ फ्रंट इक्वल टू नल। यदि फ्रंट में कुछ भी नहीं पड़ा, फ्रंट खाली पड़ा हुआ है, तो सेट फ्रंट इक्वल टू 1 एंड रियर इक्वल टू 1। तो आपको फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या सेट कर देनी है 1। एल्स इफ रियर इक्वल टू कहाँ पर है n, देन सेट रियर इक्वल टू 1, एल्स रियर सेट कर देना किसको, रियर को, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। यानी कि आपको जब तक आपके रियर की वैल्यू n नहीं हो जाती तब तक आपको क्या कर देना है, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। यानी कि तब को आप बार बार नया एलिमेंट आपका इंसर्ट करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं जैसे कि 10, 20, 30, 40 एंड 15। आपको इन्हें अपने क्यू के अंदर इंसर्ट करना है। तो ठीक, पहले क्यू बना लेते हैं। स्टार्टिंग में आपका फ्रंट भी 0 एंड रियर भी क्या है 0। जैसे ही आप क्या करोगे इंसर्ट 10, तो आपने 10 इंसर्ट करेंगे तो आप क्या कर देंगे, रियर की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, रियर इक्वल टू कितनी हो जाएगा, रियर प्लस 1। तो रियर की वैल्यू कितनी थी 0 प्लस 1, तो रियर की वैल्यू कितनी होगी आपकी अब 1। अब नेक्स्ट जब आप 20 इंसर्ट करोगे, कितना इंसर्ट कर रहे हो इस बार 20, तो 10 तो आपका यहाँ पर आ गया, 20 आपका यहाँ पर आ गया। और आज से मैं आपके रियर की वैल्यू अभी कितनी थी, यहाँ पर जब हम थे रियर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई थी, रियर इक्वल टू कितना हो गया था 1। तो अब
रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हम 20 इंसर्ट करेंगे तो फिर से लिखेंगे क्या, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, तो यानी कि 1 प्लस 1, तो रियर कितना हो गया आपके पास 2, यानी कि इस समय रियर की वैल्यू कितनी है 2, और फ्रंट की वैल्यू कितनी है, अभी भी फ्रंट की वैल्यू कितनी है, एफ इक्वल टू कितना आपके पास अभी 0 ही है। अब एलिमेंट जैसे आप 30 इंसर्ट करोगे तो 10, उसके बाद 20, उसके बाद क्या आएगा 30, तो इस बार रियर कितना हो जाएगा फिर से 3, यानी कि रियर में 2 थी तो इस बार फिर से 1 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 3, लेकिन फ्रंट की वैल्यू अब भी कितनी है 0। अब आप नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे फिर से इसके अंदर, सपोज करो 40, तो यहाँ पर कितना 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितना है ये 40, तो 40 जैसे आप करोगे रियर की वैल्यू तो आपकी कितनी हो जाएगी 4, लेकिन आपके फ्रंट की वैल्यू कितनी रहेगी अब भी 0 ही रहेगी। एक नया 15 और इंसर्ट करना था आपको, तो जब आप 15 को इंसर्ट कर दोगे ये कितना हो जाएगा 10, ये 20 और ये 30 और ये आपका 40 और ये 5 लास्ट में आपका 50, तो जब आप 50 कर देंगे तो आपके रियर की वैल्यू फिर से 1 बढ़ जाएगी, इस समय रियर की वैल्यू कितनी है 4, अब कितनी हो जाएगी 5, तो रियर कितना हो गया आपके पास 5 पर, और फ्रंट आपका अभी भी कितने पर है 0 पर। इस तरीके से आप क्यू के अंदर अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमने अपने क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना तो सीख लिया, अब हम अपने देखेंगे कि क्यू के अंदर एलिमेंट को किस प्रकार से हम डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक एल्गोरिथम लिखी हुई है यहाँ पर, इफ़ फ्रंट इक्वल टू नल, यानी कि फ्रंट की वैल्यू आपकी क्या है नल, डिस्प्ले अंडरफ्लो एंड रिटर्न, यानी कि अभी आपके क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि जब आपके क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं तो आप डिलीट क्या करोगे, कुछ भी नहीं, तो वहाँ पर क्या प्रिंट कर देना आपको अंडरफ्लो। इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, यदि फ्रंट की वैल्यू कितनी है रियर के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि आपके क्यू के अंदर अभी कितने एलिमेंट है, केवल सिंगल एलिमेंट है, तो आप उसको डिलीट कर देंगे। एल्स प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द फ्रंट, आपको क्या उसके बाद क्या कर देना है, आपको जो भी एलिमेंट दिया हुआ होगा उसको प्रिंट कर देना है, और फ्रंट को क्या कर देना है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, यानी कि जब आपके फ्रंट की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी मीन्स वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही आपको ये वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंसर्ट कराया एलिमेंट, अब हम एलिमेंट डिलीट करेंगे किसको, 10 को और 20 को। तो यहाँ पर लिखा भी है कि डिलीट करना है किसको आपको, 10 और 20। तो पहले यही बना लेंगे आप अपना, यहाँ पर लिखेंगे कितना 10, 20, 30, 40 एंड देन 50। तो रियर कितने पर है आपका 5 पर, और फ्रंट कितने पर है 0 पर। तो आपको डिलीट किसको करना है 10 को, तो जैसे ही आप 10 को डिलीट करोगे तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ प्लस 1, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि आपका फ्रंट कहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे आप 20 को भी डिलीट कर दोगे तो फ्रंट की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, फ्रंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रंट प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी 2, यानी कि आपका इस समय फ्रंट कितने पर है 2 पर। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, यहाँ पर इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पर ये 10 और ये 20 और ये 30 और ये 40 और ये 50, यहाँ पर तो क्या है आपका रियर, तो रियर की वैल्यू कितनी है आपकी 5, और यहाँ पर क्या है आपका फ्रंट, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, और ये एलिमेंट क्या हो चुके हैं डिलीट, तो डिलीट एलिमेंट आपको इस प्रकार से शो करने हैं। तो जब भी कोई इस क्यू को देखेगा तो समझ जाएगा क्या कि आपकी फ्रंट की वैल्यू 2 है, यानी कि आपका 30 एलिमेंट पर आपका फ्रंट है, और लास्ट एलिमेंट आपने कहाँ पर इंसर्ट करा है 50, तो आपके रियर की वैल्यू ये है। इस तरीके से आप अपने क्यू के अंदर इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम क्या, सर्कुलर क्यू। इन आ सर्कुलर क्यू ऑल नोड्स आर ट्रीटेड एज सर्कुलर, यानी कि इसमें जितनी भी नोड होती है हमको ट्रीट करते हैं एज अ सर्कुलर पाथ के जैसा। लास्ट नोड कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट नोड, यानी कि जो भी इसमें सर्कुलर क्यू में आपकी लास्ट नोड होती है वो आपकी फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होती है। सर्कुलर क्यू इज आल्सो नोन एज या फिर कॉल एज रिंग बफर, हम सर्कुलर क्यू को दूसरे किस नाम से जानते हैं, अपने रिंग बफर के नाम से जानते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बना रखे हैं मैंने, जैसे सर्कुलर क्यू का, जैसे यहाँ पर देखो यदि आपको चेक करना है कि आपका स्टार्टिंग एलिमेंट कहाँ पर होगा तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, फ्रंट के थ्रू। तो यहाँ पर ये 10
20, 30, 40, 50, यहाँ पर अदर एलिमेंट आ सकते हैं 16 अदर एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो इस समय आपका रियर कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका मतलब आपने नया एलिमेंट कौन सा इंसर्ट किया है, 40। अब आप देखोगे यहाँ पर जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो किससे कनेक्ट है, फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो ये लास्ट एलिमेंट होगा और ये क्या है आपका कोई नया एलिमेंट यहाँ से कनेक्टेड है। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपकी एक क्यू दी हुई है 10, 20 और 30। तो यहाँ पर ये आपका लास्ट एलिमेंट है, ये क्या है आपका फ्रंट है और ये क्या है आपका रियर है, और आपका ये लास्ट एलिमेंट। तो ये लास्ट एलिमेंट को आप फिर से कहाँ से कनेक्ट कर दो, यदि आप फर्स्ट वाले से। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपका क्यू का साइज 4 दिया हुआ है, ठीक है, और आपने 3 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए हैं, आपको 2 एलिमेंट और इंसर्ट करने हैं, तो आप यहाँ इंसर्ट कर दोगे। आपका एक एलिमेंट और बचा तो आप कहाँ पर इंसर्ट करोगे, सपोज करो आपने जब 3 एलिमेंट इंसर्ट करे थे तो आपने कोई एक या 2 एलिमेंट डिलीट भी करा था, सपोज करो आपने 10 डिलीट करा था और 20 डिलीट करा था, तो इस समय आपका फ्रंट तो यहाँ पर होगा, तो ये 2 स्पेस आपके पास क्या है, खाली। तो जब आप किसी भी नए एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहोगे तो आप फिर से कहाँ पर जाकर इंसर्ट कर दोगे, स्टार्टिंग में। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर जैसे A0, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, यानी कि अभी आपका फ्रंट कहाँ पर है, 0 पर, और रियर की वैल्यू कितनी है आपकी अभी 1, तो यहाँ पर 10 इंसर्ट हो गया। फिर आप 20 इंसर्ट कर सकते हो 1 पर, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 60। तो देखो आपका लास्ट एलिमेंट फिर से किससे कनेक्ट है, फर्स्ट वाले से। आप कहीं भी 2 एलिमेंट को या फिर 3 एलिमेंट को, जितने एलिमेंट को आप इंसर्ट कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्पेस खाली हो जाएगा। आपके न्यूली एलिमेंट जो है जहाँ से आपने डिलीट किया वहाँ पर आप वापसी इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कुछ एलिमेंट आपको डिलीट करने हैं, जैसे कि डिलीट करना है आपको किसको, 30 को और 20 को। तो आप 30 को डिलीट करोगे, तो जब आप यहाँ से 30 को डिलीट कर दोगे फर्स्ट स्टेप में, तो आपका फ्रंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि फ्रंट इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या जाता है, f+1। तो f की वैल्यू कितनी है, 0 और +1, तो कितना आ जाएगा ये 1, तो 1 पर आपका चला जाएगा, 1 पर आपका आ गया। अब जब आप 20 डिलीट कर दोगे तो आप यहाँ भी कितना हो जाएगा, f = f+1। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इसमें 2 कहाँ पर आ जाएगा आपका, ये फ्रंट, और रियर कहाँ है अभी आपका, यहाँ पर 4 पर ही। तो इसको न्यूली आप कैसे दिखाओगे, देखो यहाँ पर ये 30 ये भी डिलीटेड, यहाँ पर ये 20 ये भी डिलीटेड, और बचा ये 10, ये क्या है आपका फ्रंट, और ये क्या है आपका अभी कितना था 40, ये क्या था आपका रियर। लेकिन यदि आपसे पूछे कि आपका क्यू का साइज कितना है, तो वो कितना है अभी 5, यानी कि अभी 2 एलिमेंट इसके अंदर और आ सकते हैं। और जहाँ पर ये एलिमेंट डिलीट हो गए, ये क्या है सर्कुलर क्यू है, तो इस समय आपके पास टोटल स्पेस कितना है 1 2 3 4, यानी कि अभी इसके अंदर 4 एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, इतना स्पेस अभी खाली है। इस तरीके से आप अपनी सर्कुलर क्यू के अंदर इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आती है डी क्यू। डी क्यू का मतलब क्या है, इन डबल एंडेड क्यू इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन कैन बी अकर एट बोथ एंड, यानी कि हम अपना इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन अपने क्यू के किसी भी एंड से परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इंसर्ट भी और डिलीट भी यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार इंसर्ट और डिलीट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ डी क्यू कितने टाइप की आपकी होती है, तो बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहला क्या है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड। इन इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू इंसर्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट ओनली वन एंड वाइल डिलीशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड, यानी कि जब भी आपकी इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू होगी, इसका मतलब है कि आप इंसर्ट तो केवल एक ही एंड से कर सकते हो, यानी कि आप सपोज करो यहाँ से इंसर्ट कर रहे हो तो आप केवल यहीं से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो इसी वाले एंड से, लेकिन आप डिलीट यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो यदि इस प्रकार की आपको कोई क्यू दिखाई दे रही है तो वो कौन सी है, आपकी इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। अब दूसरी क्या है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, उसे हम आगे देखते हैं। ये क्या है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट ओनली वन एंड वाइल इंसर्ट कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड, यानी कि इसमें क्या होगा, ये उसका जस्ट उल्टा होगा कि आप इंसर्ट तो दोनों एंड से कर सकते हैं, लेकिन आप डिलीशन ऑपरेशन किसी भी एक एंड से परफॉर्म कर सकते हो, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से।
इस तरीके से आपकी DQ भी ख़त्म हो जाती है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आपको पूछी जा सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक बचता है और ये लास्ट टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? टावर ऑफ हैनोई। इस प्रॉब्लम को करते क्या है और इसके अंदर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ अ classical problem where you try to move all the disks from one peg to another peg using only 3 pegs। यानी कि इसमें क्या होगा, आपको कुछ पैग दिए होंगे। पैग से मतलब कुछ इस तरीके से आपको कुछ सिंबल दिए हुए होंगे और इनकी संख्या कितनी होगी? केवल 3 होगी। आपको क्या करना होगा, इस वाले पैग से और लास्ट वाले पैग पर क्या होगा, सारे डिस्क को मूव करना होगा। ठीक है, इस तरीके प्रॉब्लम में क्या होगा, ये आपको सोल्व करना है। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेप हम लगा सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके बेसिकली 3 स्टेप हैं। पहला, ओनली वन डिस्क विल बी शिफ्टेड एट अ टाइम, यानी कि एक समय में केवल आप एक ही डिस्क को मूव कर सकते हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, स्मॉलर डिस्क कैन बी प्लेस्ड ऑन लार्ज डिस्क, यानी कि जो आपकी डिस्क है, यानी कि आप छोटे डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ बड़ी डिस्क के ऊपर आप कोई भी एक छोटी डिस्क को पुट कर सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, वी कांट प्लेस अ लार्ज डिस्क ऑन अ स्मॉल डिस्क, यानी कि हम फिर से जैसे मैंने बताया था, या आप किसी भी छोटी डिस्क के ऊपर किसी बड़ी डिस्क को नहीं रख सकते हो। तो इसका कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर हमें 3 पैक दिए हुए हैं और कुछ नंबर ऑफ डिस्क दिए हुए हैं, यानी कि डिस्क की संख्या में हमारे कितनी है यहाँ पर 3, 1 2 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सारे डिस्क यहाँ से हटा के कहाँ पर फिक्स करनी है, यहाँ पर फिक्स करनी है और इसी सीक्वेंस में फिक्स करनी है। हमारे पास रूल क्या क्या है कि हम एक बार में केवल एक डिस्क को मूव कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, बड़ी डिस्क मतलब बड़ी डिस्क के ऊपर हम छोटी डिस्क को पुट कर सकते हैं, लेकिन छोटी डिस्क के ऊपर हम बड़ी डिस्क को पुट नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, पहले 1 को तो हम रहने देंगे यहीं और 2 को क्या कर देंगे हम यहाँ पर, ये क्या हमारी 2। अब 3 वाली को कर देंगे हम कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 3 वाली है इसे तो हम रख देंगे 2 के ऊपर, क्यों, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो हम पहले इसको बना देंगे, यहाँ पर ये रख देंगे बड़ी वाली, इसके ऊपर रख देंगे क्या, 3 छोटी वाली। अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये तो हमने हटा दिया ना यहाँ से, ये भी और ये भी, तो 2 कहाँ है यहाँ पर, 3 कहाँ है यहाँ पर। अब हमने क्या कर दिया है, 2 तो हमारी ये रही और 3 ये रही। अभी यहाँ पर 1 रखी हुई है और यहाँ पर क्या है 0, क्योंकि हमने हटा दिए। इस वाली को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, यानी कि 1 आ गई आपकी यहाँ पर। अभी इस समय ये वाला खाली हो गया, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, यानी कि ये आ गई आपकी यहाँ पर, यानी कि 3 तो आ गई यहाँ पर। अभी करंट सिचुएशन कैसी है, कोई देखे तो ये सिचुएशन है कि यहाँ पर तो पड़ी हुई है कौन सी डिस्क 3, और यहाँ पर कौन सी पड़ी हुई है डिस्क 2, और यहाँ पर कौन सी पड़ी हुई है डिस्क 1। ठीक है। अब आप फिर से एक पैग और बना सकते हैं, इस तरीके से 3 और बना सकते हैं। इस बार में आपकी प्रॉब्लम पूरी सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी 1 वाली रखी हुई है, ये 1 है। अब क्या करो, आप जो 2 वाली है, यह वाली, इसको इसके ऊपर रख दो, क्योंकि ये तो छोटी है, लिख देंगे 2। अब कौन सी बची 3 वाली, तो 3 वाली को आप पुट कर दो यहाँ पर। तो देखेंगे कि यहाँ से, यानी कि जो आपके दी हुई थी डिस्क यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, अब इस वाले पिलर पे फिक्स हो गई हैं और इनकी संख्या भी बिल्कुल क्या है यहाँ पर, ये 3 है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपसे डिस्क की संख्या को कुछ बढ़ा दे, लेकिन पैक की संख्या हमेशा कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी। तो आप कुछ लॉजिक लगा के उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और यदि नहीं दिया हुआ है तो आपको जो मैंने एग्जाम्पल बताया इसी के थ्रू आप उसको सोल्व करके दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।